गुड इवनिंग ऑल। आज इनिट टू यूनिट की प्लेटफॉर्म में आप सब आए, आपको मोस्ट वेलकम। आज बहुत खुशी का दिन है हम सब के लिए। हम सब बहुत खुश है कि आने वाला 12 घंटे के अंदर हम एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं, वर्चुअली मिलेंगे, जिसका इंतजार बहुत दिन से हम लोगों को रहता है कि हम लोग कॉर्पोरेट वेबिनार में एस सर से मिले, एस सर का बातें सुने। तो वो घड़ी आ गई। हम लोग कल सुबह इंडियन टाइम के हिसाब से 8:30 बजे एस सर से मिलेंगे और इसी माइंडसेट के साथ आज का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। और इंसिडेंटली कोइंसिडेंटली आज हमारा टॉपिक भी है माइंडसेट, और उस माइंडसेट के ऊपर जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं द ग्रेट स्पीकर, हम लोगों का सबसे प्यारा अर्घा बनर्जी सर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। उनका प्रेजेंटेशन हम लोग सुनेंगे। इससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट मैं बातचीत करना चाहता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम सब वो कनेक्ट में मिलते हैं। आज बहुत तकलीफ हो रहा है। हम लोग लास्ट जो लिंक बनाए थे उससे हम जुड़ नहीं पाए। फिर जल्दी जल्दी दूसरा लिंक बनाना पड़ा, मुझे वॉइस मैसेज भेजना पड़ा, फिर हम लोग फिर भी जुड़ गए। अभी 13 लोग हैं, शायद और कुछ लोग जुड़ जाएंगे। तो एक क्या होता है, देखिए, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी हर्डल्स फेस करना पड़े, अगर हमारा माइंडसेट सही है ना, तो भगवान भी हमें सपोर्ट कर देता है। और इसी माइंडसेट के साथ तैयार हुआ एक अनोखा बिजनेस, एक अनोखा सिस्टम, एक अनोखा मिशन, जिसका नाम है ऑन पैसिव। और इस माइंडसेट को कैसे बरकरार रखना है, कैसे ऐसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़ना है, वो सीख हमें एस सर के द्वारा मिला है। हम लोग एडुकेटेड है, अनएडुकेटेड है, थोड़ा सा एजुकेशन है, बहुत एजुकेशन है, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं गरीब हूं, कुछ मायने नहीं रखता इस प्लेटफॉर्म में। ऐसी एक माइंडसेट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वी ऑल आर इक्वल, और वी ऑल आर इक्वल के ऊपर हमारा कमिंग मार्च 2 मार्च 2024 एक बहुत बड़ा इवेंट, बोला जाए तो कोलकाता मेगा इवेंट, उसका नाम रखा गया। उसे हम सब मिलके सक्सेस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी माइंडसेट के ऊपर जो भी प्रेजेंटेशन देना है वो हमारे सामने अर्घा बनर्जी सर देंगे, और हम ध्यानपूर्वक उस प्रेजेंटेशन को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे माइंडसेट कैसा होना जरूरी है। तो थैंक यू एवरीबॉडी। आइए हम सब मिलके उन्हें वेलकम करते हैं। अर्घा बनर्जी सर, आप आइए और आपका प्रेजेंटेशन रखिए। मंच आपका वेट कर रहा है। सर, आपको मोस्ट वेलकम है। आइए सर। थैंक यू सो मच गौतम सर। मेरे को आज यूनिट टू यूनिट सेशन में वंडरफुल टॉपिक माइंडसेट के ऊपर कुछ बोलने के मौका देने के लिए। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट माय मीटिंग, I would like to give my sincere appreciation and honor to our guest and host, co-host and all panelists, and also our great CEO, Mr. S. Mufaris sir.
जिनके लिए आज हम लोग सब एक साथ वो कनेक्ट मीटिंग में जुड़ा हुआ है, तो उनको पहले हम मेरा तरफ से, मेरा दिल से, दिल का गहरी से बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों का सामने खड़ा कर दिया है। थैंक यू। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते, मैं मेरा सेशन स्टार्ट करता हूं। तो आज जो मैं सेशन माइंड सेट सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, ये सेशन का अंदर मैं अगर कुछ इंटरेक्ट भी करने के लिए कोशिश करूंगा आप लोगों का साथ, क्योंकि देखिए मैं एज पर माय एक्सपीरियंस बहुत सारा मंच में मैं देखा कोई ना कोई फोन ऑन करके निकल जाता है, लेकिन आज मैं जो टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं, मैं कुछ रिवील किया माइंडसेट का ऊपर, वो मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं आप लोगों का सामने। तो सबसे पहले ये माइंडसेट चैप्टर बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर है मेरा पास। इसको मैं ज्यादा से ज्यादा इलाबोरेट आज मैं 2 पार्ट इसको रखा। पार्ट 1 चैप्टर लेके आज मैं बात करूंगा, और अगर नेक्स्ट मेरे को मौका मिलेंगे तो नेक्स्ट कोई ना कोई दिन में मैं पार्ट 2 चैप्टर लेके बात करेंगे, क्योंकि मेरा नेक्स्ट और एक सेशन है इंटरनेशनल ग्रुप में। तो थैंक यू सो मच। मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। आई एम ऑडिबल गौतम सर? ओके 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 सर, ओके। स्टार्ट तो कीजिए। सो माइंड, व्हाट इज माइंड सेट तो मैं नेक्स्ट में आऊंगा। पहले हम लोगों को जानना चाहिए जब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा माइंड क्या है, तब तक ये समझ में नहीं आएगा इसको कंट्रोल कैसे करें, राइट, और सेट कैसे करें। तो मेरे हम लोगों को पहले जानना चाहिए माइंड क्या है, ओरिजिनल एक्चुअल क्या होता है। हियर इज, देखिए लॉट्स ऑफ माइंड आ जाता है जब हम लोग कुछ सोचने के लिए लगता है, जिसको बोलते हैं थॉट माइंड, थिंकिंग माइंड, ब्रेन माइंड। एक्चुअल जो रियलिटी है वो वेरी सिंपल है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने का हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। माइंड को समझाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर उसके बीच में समझाने, जैसे आज तक हम लोग समझ के आइए तो शायद कभी भी सोच नहीं पाएंगे। तो अभी मैं ओरिजिनल माइंड का अंदर घुसने के लिए जा रहा हूं। बी केयरफुल, ट्राई टू लिसन। अगले कुछ सेकेंड ये मैं खुद मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस का ऊपर बात कर रहा हूं। अगले कुछ सेकेंड्स के लिए आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? अपने अंदर कुछ बोलना नहीं है। एक बार आंख बंद करके जो बात हम लोग हर दिन सुबह से रात तक करता है ना, वो बंद कीजिए कुछ सेकंड के लिए। हमें क्या क्या करता है, हम लोग सुबह से रात तक कुछ बोलते रहता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग बात करने के लिए लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैचोर 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 हम लोग करता है ना, राइट। तो कुछ सेकेंड्स के लिए कुछ बोलना नहीं है, ओके। हाँ, इसमें कोई भी एक मेरे को बता ये आप लोगों को अंदर कितना आदमी का माइंड पे थॉट्स आने के लिए बंद हो गया है। ऑलमोस्ट जीरो, नहीं नहीं हुआ। राइट।
किसी का नहीं। ऑलमोस्ट जीरो। जब आप अपने से बोलना बंद कर देते हैं, थॉट्स अपना बंद हो जाता है क्या नहीं? ओके? क्या आप बिना बोले कुछ सोच सकते हो? है हम लोग बिना बोले? कोशिश करके देखिए ना एक बार दिन में कभी भी। तो ये जो लैंग्वेज यूज करता है, इसके साथ में कुछ पिक्चर्स, कुछ सेंसेशंस, कुछ एक्सपीरियंस एसोसिएटेड हो जाता है। इस तरह से माइंड वर्क करता है हर दिन हम लोगों का, ह्यूमन बीइंग्स का साथ। माइंड इन द सेंस हमारी ब्रेन, वहां पर भी हमारी किसी कंसेप्ट को घुसाने का कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ ऐसा है जो हम लोगों को पता नहीं, पता है, बहुत ही सिंपल है, ये ब्रेन है। अब मैं जा रहा हूं, जो जानवर है ना, जानवर मतलब जो पशु बोलते हैं ना, जंगल का जानवर, वहां पर भी लैंग्वेज है, लेकिन बहुत ही सिंपल है वो लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स नहीं है उसमें, ज्यादा से ज्यादा नहीं है। जानवर भी सोचता है। जंगल में जब शेर आता है ना, देखेंगे अपने आपस में दूसरा के साथ दूसरा जानवर कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए वो काम खत्म कर देता है, वहां पे कम्युनिकेट कर लेता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों को शायद मैं पिक्चर क्लियर कर चुका है ऑलरेडी। जब एक बंदर कोई शेर आ जाता है ना, वो पेड़ पर ऊपर से एक एक के साथ इंटरेक्ट करके वो काम वहां पे खत्म कर देता है। कौन सा काम? ये शेर आ गया हम लोगों को खाने के लिए, राइट? तो लैंग्वेज वेरी सिंपल है, लेकिन हम लोग इसको इतना कॉम्प्लेक्स कर लेता है ना, जो वहां पर हम लोग जाके फंस जाता है। ये हम लोग का फॉल्ट है। ये हो गया तो क्या होगा? फ्यूचर भी रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, और अगर वो हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? और कोई फ्यूचर भी रिलेटेड, पास में कुछ हो गया, इसको सोचने का कोई जरूरत नहीं है, तब भी सोचता है रहता है हम लोग। अगर आप अपने से बोलना बंद कर दे, जो कोई मुश्किल नहीं है। शुरू में यार अगर चाहेंगे तो दिन में कम से कम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के माइंड रिलैक्सेशन कीजिए, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन। ओके, दिस इज रियल साइलेंस, दिस इज रियल साइलेंस माय डियर ऑल। क्योंकि कभी भी मैटर में हम लोग, कोई भी मैटर में पहले ही डिसाइड कर लेता है क्या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा। सारी चीज ये बात अगर हम लोगों का समझ में आ जाएगा तो इट्स सो सिंपल। हम लोगों को माइंड हम लोग ऑटोमेटिक खुद ही सेट कर पाएंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल 2018 ऑनवर्ड्स ऑन पैसिव में हम लोग सब जुड़ने के बाद, कोई कोई साल में जुड़ा है, 2018, 19, 20, 21, 22, जिसका जब आईडी ले लिया है उसी टाइम से, तो उसी टाइम से हम लोगों का कुछ सोच समझ के कोई भी लिया, इसका ऊपर ज्यादा स्टडी करके
ऑन पैसिव के ऊपर, कोई बिना सोच के भी नहीं लिया, कोई अगर ऐसे एटीट्यूड में लिया, और अगर ले लिया चलिए जो होगा देखा जाएगा, राइट। तो यही होता है आज 2018 ऑनवर्ड्स 2024, 6 इयर्स जो बीच में गैप है, इसी का अंदर हम लोग सब ऑन पैसिव का फाउंडर ग्रेट सीईओ एस मुफारिस सर का बात का ऊपर भरोसा करके आज तक हम लोगों का माइंड को सेट कर लिया जो ऑन पैसिव सच अ प्लेटफॉर्म जो हम लोगों का एज पर डायरेक्शन ऑफ एस मुफारिस सर इन इंटरनेट एरा रिवॉल्यूशन में हम लोगों को फ्यूचर में कुछ हम लोगों को मिल सकता है। क्या मिल सकता है? पैसा, राइट। ये माइंड सेट करके ऑनेस्टली स्पीकिंग सब आज सारा प्लेटफॉर्म में जाके एंगेज हो के रहता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड माइंड सेट। माइंड का अंदर दो चीज होता है, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, होता है अनसबकॉन्शियस माइंड। हम लोग जो सोचता है ना, ये सारी चीज आता है हम लोग का अनसबकॉन्शियस माइंड से। रात में सोने का टाइम में देखेंगे, आंख बंद करने के बाद ही हम लोगों का ब्रेन का ऊपर अंदर बहुत सारा चीज घूमता है। क्या घूमता है वो? सुबह उठने के बाद पूरा दिन में हम लोग क्या किया नहीं किया, किसको क्या बोला नहीं बोला, कौन मेरे को क्या बोला, सारी चीज घूमता है। उसमें हम लोग क्या अच्छा काम किया पूरा दिन में, वो ज्यादा से ज्यादा माइंड का अंदर बैठ जाता है। और अगर कोई मेरे साथ ज्यादा बुरा किया, वो भी हम लोगों का माइंड में घूम जाता है पूरा रात में सोने का टाइम में, जो हम लोग वेरी नेक्स्ट में उठने के बाद हम लोग जिसको बोलते हैं ड्रीम, सपना, मैं कल रात में वो सपना देखा, राइट। ये बहुत बड़ा चैप्टर है माइंड सेट का। तो आज मैं पार्ट 1 का बात कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं सारी चीज बताऊंगा, हाउ टू ब्रेन विल वर्क इन आवर ह्यूमन बॉडी। क्या क्या करता है ब्रेन पूरा दिन में। हम लोग जो सारा दिन बात करता है ना, वेयर वी विल इंस्ट्रक्टेड, ये सारी चीज मैं सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगा। तो अगर हम बोलना धीरे धीरे अपने आप से कम कर दे तो थॉट्स कहाँ है, राइट। उसके इतनी जगह है जिसकी जाएगा ने पूरा दिन के लिए वहां पे थॉट्स की जरूरत आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलेंगे तो कैसे करता है हम लोग पूरा दिन में, हम लोगों का रोल क्या रहता है, बोल बोल के। और अगर उसको स्लो मोशन में देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हर दिन स्पीड में, थोड़ी देर स्पीड में बात करने के लिए लगता है, कोशिश करता है अंदर से स्लो मोशन में बोलेंगे, स्लो मोशन में जब बात करने के लिए लगेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे, ये मेरा सबके लिए रिक्वेस्ट है, धीरे धीरे बोलने के लिए लगेंगे तो आपका माइंड का साथ आपका मुंह का एक मेल बंधन जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसके ऊपर बेस करके हम लोग सही तरीके से किसी के साथ बात कर सकता है। बोलना बहुत डिफरेंट वे में हो जाता है। कोई चिल्ला के बोलता है, कोई धीरे से बोलता है। ये टोटल डिपेंड करता है माइंड का कंट्रोल का ऊपर। हम लोग खुद का माइंड का साथ जब तक फाइट नहीं करेंगे, फाइट मतलब जब तक कोशिश नहीं करेंगे, ये माइंड क्या बोलने के लिए जा रहा है, किसी को सुन के हम लोग कोई जाएगा में कुछ बात बोल देता है। एक साथ एक गैदरिंग में हम लोग
सब एक साथ खड़ा होके वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो सुन के हम लोग बोल देता है। नो, आपका माइंड क्या बोल रहा है, उसी हिसाब से पेशेंस का साथ माइंड को कंट्रोल करके वो बात धीरे धीरे बोलने के लिए कोशिश कीजिए। ओके, तो मैं आज पार्ट 1 का मैं जितना तक आज तक मैं ये किया, क्योंकि मैं 9 बजे से और एक मीटिंग सेशन में घुसना है मेरे को। आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट स्टेज में मैं पार्ट 2 का बारे में मैं बताऊंगा, एंड उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिकली कुछ मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए दूंगा जो हम लोगों का काम में आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गौतम सर, मेरे को आज बोलने का मौका देने के लिए। और एक चीज है, माइंड सेट का करने के लिए जाएंगे तो पहले कोशिश कीजिए एक डीप ब्रीथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए। जो सांस का गौतम सर कुछ साउंड आ रहा है, किसी का माइक ऑन है? जी हाँ, अभी बोलिए। ओके। तो माइंड सेट करने के लिए पहले एकदम आराम से, हो सकता है एक साफ सुथरा वस्त्र पहन के एक जगह में जहां पे ज्यादा साउंड नहीं आएगा बैठ जाइए। कम से कम 5 to 10 मिनट्स के लिए खुद के लिए दिन में टाइम दीजिए। बैठ के आराम से आंख बंद करके एक जगह में खुद को, माइंड को लाने के लिए पहले 2 3 4 दिन 5 दिन करके कोशिश कीजिए। शुरू में नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आप जब आंख बंद करेंगे उसी टाइम में सारी थिंकिंग, आज घर में क्या बाजार लाना है, सब्जी लाना है, वो क्या बोला, वो किसको पेमेंट देना है, वो गैस लाना है, सारी चीज आ जाएगा माइंड में। लेकिन ये कोशिश करते 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 एक दिन आप देखेंगे जब आपका माइंड कूल पोजीशन में आ गया। मतलब हम लोग वो सी टाइम तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा जब हम लोग धीरे धीरे बात करते 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 आगे हम लोगों को एक समाज में प्रतिष्ठित कर पाएंगे। गुड स्पीकर ऑलवेज मेंटेन ऑल द रूल्स। देखिए, बहुत सारा लीडर है जिन लोग स्टेज का ऊपर उठ के अच्छा तरह से बात करता है। कोई कोई लीडर को बात कोई ऑडियंस सुनता ही नहीं, इधर उधर गजर घुसुर फुसुर करता है। कोई कोई लीडर स्टेज के ऊपर उठ के उसका एटीट्यूड, उसका जेस्चर पोस्चर, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका स्पीच का जो स्ट्रैटेजी ऐसा रहता है ना, एक बहुत बड़ा हॉल में एक पिन भी अगर गिर जाएगा तो उसका साउंड आ जाएगा। कैसे होता है ये? मैं बहुत सारा इंटरनेशनल, नेशनल, हम लोगों का स्वामी विवेकानंद, सारी चीज मैं स्टडी करता हूँ। उसमें मैं देखा एक चीज, इफ यू वांट टू गुड ए स्पीकर, you have to know how to control your mind fast. This is a much more important part in our life. If we make ourselves as a good speaker, हम लोगों को सुनना, लिसनर भी एसेंशियल है, गुड लिसनर बनना चाहिए, देन यू विल बिकम ए स्पीकर। तो सारी चीज डिपेंड करता है माइंड सेट का ऊपर। तो थैंक यू सो मच गौतम सर, मेरे को बोलने के मौका देने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन लोग पैनल में है, होस्ट को होस्ट, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अर्घो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिए। स्पेशली आपका जो बोलने का तरीका वो बहुत अट्रैक्टिव है। इतना अच्छा अगर मैं बोल पाता तो शायद बहुत आगे बढ़ जाते। बहुत अट्रैक्टिव आपका वॉइस,
आपका डिलीवरी फैंटास्टिक, इट्स माइंड ब्लोइंग। तो आज का इस प्रोग्राम को मैं को-होस्ट विजय कुमारी मैम के हाथ में देने से पहले मैं सुपर्णा मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आइए और आप 2 बात बोलिए। थैंक यू मुझे ये इन्वाइट करने के लिए सर। और सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह सभी को यूनिट टू यूनिट ग्रुप में वेलकम करती हूँ। और जैसा अर्गो सर का टॉपिक रखा है, खुद ही ने चूज किया था, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। और सर का जो बोलने का स्टाइल, जैसे गौतम सर ने बोला, मैंने गौतम सर को बहुत बार बोला, देखिए कैसे बोला जाता है, स्पीकर कैसे होता है, कैसे अपने बात को एक एक शब्द को रखते हैं कि सबके माइंड में वो बात जाए। तो अर्गो भाई, मैं आपका फैन बन चुकी हूँ, आप बहुत दिनों से जानते हैं, आपका पास बहुत सारी टॉपिक है और बहुत बातें भी होते हैं, लेकिन आज थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू इतना अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ट्राइंग, आई एम ऑल्सो लिसनर, थैंक यू सो मच। यस अर्गो भाई, एक्चुअली मैंने किसी को सबको सारी बोलती हूँ, ये वो ऑन पैसिव में, लेकिन फर्स्टली मैं अर्गो को भाई बनाया है और महाराष्ट्र में एक है जो मुझे सिस्टर बनाया है। लेकिन ये बहुत अच्छा रिश्ता मिलता है ऑन पैसिव में आके, ऐसा नहीं था। मतलब हम क्या सोचे थे, सिर्फ पैसा मिलेगा ऑन पैसिव में आने के बाद, यही सोच के साथ हम लोग ऑन पैसिव में आए थे। लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ने लगे तब पता चला इसमें रिलेशन बिल्डअप कैसे हो रहा है और एक दूसरे के साथ मिलके एक दिल का रिश्ता बन चुका है। जैसे अपने माइंडसेट के बारे में बोले ना, मुझे थोड़ा सा याद था कि माइंडसेट 2 टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। दुनिया में फिक्स्ड माइंडसेट के आदमी ज्यादा मिलते हैं क्योंकि उनका सोच होता है मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये करूंगी तो मुझे दुनिया क्या बोलेगा, मैं फेलियर हो जाऊंगा। आप हर टाइम खुद पे ही केंद्रित होते हैं, ज्यादा कुछ सोचते ही नहीं, और मतलब दुनिया का परवाह ज्यादा करते हैं। लेकिन दुनिया का परवाह अगर हम ही करेंगे तो मेरा मतलब मेरा सोचने का कहाँ चलेगा, मैं क्या सोचूं दुनिया के बारे में अगर मैं ही सोचूं। और होता है ग्रोथ माइंडसेट, जैसे ग्रोथ माइंडसेट के बारे में जो बोलूं, मैं फेल हुआ, जिंदगी में फेल होते रहे, लेकिन ट्राई नहीं छोड़ते हैं, लास्ट वक्त तक अगर कुछ हो जाए, अपना स्किल को बढ़ाते रहते हैं। अगर मैं यहाँ पर दुनिया में मिलते हैं ये 2 टाइप का इंसान ही मिलते हैं। माइंडसेट के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन ये 2 चीज पता है, सबको ही पता होगा। तो हम लोग भी देखिए जिंदगी में फेलियर ही हुए हैं। मेरे हस्बैंड बहुत दिन शादी से पहले एमएलएम में थे और ब्रीड सिस्टम का जो किताब, मतलब अच्छे किताब मुझे शादी के बाद पढ़ने को मिला था, लेकिन वो वहां पर कुछ काम पे नहीं आया, लेकिन रिलेशन बिल्डअप में काम आए। और अच्छा सोच, अच्छा किताब जिंदगी में इतना आपको काम पे आता है ना, जो अच्छा दोस्त की तरह होता है। जो हजारों दोस्त के सामने आप अकेला बन जाओगे तो फिर किताब आपको संभाल लेगा, आपको ज्ञान। ये मेरे अपनी जिंदगी में ट्राई किया, अकेलापन नहीं महसूस होता है, हर टाइम कुछ ना कुछ स्किल। जैसे अर्गो सर ने इतना अच्छा से बोल रहे थे ना, मैं क्या बोलूं, मतलब ये मिटा नहीं आपका बात सुन के, सुनना तो पड़ेंगे। आप 2-3 रेगुलर सेशन करते रहिए सर, हम लोग को नॉलेज लेना मुझे बहुत ही पसंद लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू अर्गो सर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत 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 माइंड ब्लोइंग हुआ आपका सेशन। थैंक यू प्रेजेंट, थैंक यू सुपर्णा जी। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा अर्गो जी के ऊपर कि आपका सेकंड जो पार्ट है वो अगला वेडनेसडे आप प्रेजेंट कीजिएगा सर। हमारे लिए आप आइएगा थोड़ा कष्ट करके, और आपका सेकंड पार्ट माइंडसेट के ऊपर अगला वेडनेसडे हम लोग आपसे सुनेंगे। ओके, ये आपका ऑर्डर है, ये मेरे को मान के ही चलना पड़ेगा, 100% मैं आऊंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी मैं इस मंच को संभालने के लिए आज का को-होस्ट, द ग्रेट पर्सनालिटी, द ग्रेट लेडी विजय कुमारी मैम, जो 0 से हीरोइन बने, हीरो तो मैं नहीं बोलूंगा, हीरोइन बने, वो पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करना चाहता हूं
मैम आप मंच में आइए, मंच को संभालिए और सबका शेयरिंग आप लीजिए। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम विजय मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू सो मच। मुझे इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट से मुझे मंच पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल मैं विजय कुमारी आज इनिट टू विनिट के मंच से मैं सभी को होस्ट एंड आज के हमारे प्रेजेंटर हमारे आरोग्य सर एंड ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर जितने भी मंच पर हैं सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और जो गौतम सर ने मेरे लिए वर्ड्स यूज किए ना, ये मतलब पता नहीं मैं डिजर्व करती हूँ कि नहीं करती हूँ। बहुत ही अच्छे आपने शब्द मेरे लिए चुने सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब कुछ हम आप ही लोगों से सीखती आ रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं थी, मैं कुछ भी जान नहीं रही थी, मुझे कुछ भी आता नहीं था। लेकिन मैं जब से आप लोगों के साथ ज्वाइन हुई हूँ, जब से आप लोगों के साथ चल रही हूँ, दिन ब दिन मुझे अपने आप में चेंज आ रहा है। तो ये सब आप लोगों से मैं सीख रही हूँ। हमारी सरिता मैम है, सुपर्णा मैम है, रेखा मैम है, हमारे आरोग्य सर हैं, गौतम सर हैं, बहुत सारे हमारे भास्कर भाई हैं और भी मैं जिनका नाम नहीं ले पा रही। मैं सभी से सीख रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गौतम सर। और बिल्कुल आरोग्य सर की जो प्रेजेंटेशन थी माइंड ब्लोइंग थी, माइंड सेट को लेकर। और हमारे सुपर्णा मैम ने भी बहुत अच्छे जो अपने शब्द रखे, बहुत प्यारे। उन्होंने भी हमें गाइड करने की कोशिश की कि माइंड सेट क्या है। फ्रेंड्स, मैं तो कुछ दिन पहले तो मैं यही समझती थी कि जो हमारा ब्रेन है वही हमारा माइंड है ना? गौतम सर, आई एम ऑडिबल? गौतम सर, आई एम ऑडिबल? यस मैम, यस, एकदम लाउड एंड ओके। ओके, बीच में मेरा नेटवर्क इशू हुआ था थोड़ा। तो मैं अपनी बात कर रही थी कि मुझे कुछ दिन पहले तक ये नहीं पता था ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है ना? हम लोग ब्रेन को ही माइंड समझते थे। लेकिन जब हमारे एक अनिल वर्मा सर हैं, उनके मैंने सेशन लेना शुरू किए। उन्होंने 5-6 सेशन कंप्लीट किए, उसी में माइंड सेट का सेशन भी था। वहां पर मुझे पता चला कि जो हमारा ब्रेन है वो अलग है और माइंड जो हमारा मन है वो अलग है। तो ये देखिए, ऑन पैसिव में हम हर एक पर्सन से सीखते हैं। और बिल्कुल मुझे तभी पता चला कि देखिए, मन है ना, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन से सोच लिया कि मैं नहीं कर सकती, तो आप कभी नहीं कर सकते हो। अगर आपने मन से सोच लिया कि नहीं मैं करूंगी, अगर सरिता मैम कर सकती है तो मैं कर सकती हूँ, अगर सुपर्णा मैम कर सकती है तो मैं कर सकती हूँ, मैं आगे जा सकती हूँ, तो बिल्कुल आप जा सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो बिल्कुल, अगर कहते हैं जो हम सोचते हैं, जो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ है ना नेगेटिव होते जाएगा। सुबह एक दिन आप लोग एक्सपीरियंस करके देखिएगा, मैंने किया हुआ है। अगर सुबह ही हम लोग सोच लेते हैं ना, ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, सच में वही चीज हो जाती है। और अगर हम कुछ अच्छा सोचेंगे ना, मुझे आज गुड फीलिंग आ रहा है, आज ऐसा होने वाला है, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे फीलिंग आ रही है। फील करते हैं ना जब हम लोग सोचते हैं अच्छा गुड माइंड से, तो वो चीज अच्छी भी हो जाती है हमारे साथ। तो बिल्कुल हमें जो अभी आरोग्य सर ने बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी हमारे साथ शेयर की हैं। और बिल्कुल उन्होंने एक बात और कही कि जब हम एकांत में बैठते हैं ना, जब मेडिटेशन करने के लिए, जी जो मन है ना हमारा, अब हम यहाँ पर बैठे होते हैं लेकिन माइंड हमारा एकदम घूम रहा होता है, कभी कोलकाता, कभी दिल्ली, कभी जम्मू, मतलब माइंड पूरी जगह पे घूम कर आ रहा होता है। तो हमें मन को ही कंट्रोल करना है यहाँ पर। थोड़े दिन होता है ऐसा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे फिर कंट्रोल में आने लग जाता है। तो अगर हमने उस पर काम किया, उसको कंटिन्यूअसली किया, वर्क किया अपने ऊपर, तो हम लोग जो है वो कर पाते हैं आगे। तो बिल्कुल बहुत सारी बातें हमारे आरोग्य सर ने आज हमें सिखाई हैं और मैं ज़्यादा वक्त ना लूँगी। मैं विजय कुमारी जम्मू से, और आज मैं इस मंच की को-होस्ट हूँ, तो मैं सभी को सुनना चाहूँगी और सभी अपने-अपने थॉट यहाँ पर रखेंगे और हमारे आरोग्य सर ने जो प्रेज़ेंटेशन दिया है उस पर फीडबैक भी देंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर भास्कर भाई को। तो मोस्ट वेलकम भास्कर भाई, आप आए मंच पर और आप अपने वैल्यूएबल शेयरिंग दे सर। मोस्ट वेलकम भास्कर भाई। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम, और उसके बाद सुपर्णा मैम को भी मैं धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक
हम लोग के लिए ये मंच बनाया है, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, कुछ सीखते हैं और सिखाते भी हैं। और आज का जो टॉपिक भी रखा है बहुत ही अच्छा माइंडसेट, और उसके ऊपर अर्घा सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया है। इसके ऊपर में मैं एक ही बात बोलूंगा कि अर्घा सर ने जो बोला है बहुत ही अच्छा बोला है, और बहुत कुछ सीखने वाला भी बात यहाँ पे है। जैसे मैंने एक चीज नोटिस किया है, अर्घा सर ने बोला था कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, ये जो दो माइंड है ये बहुत ही मतलब अनोखी एक चीज है जो हम लोग को पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग हर टाइम कॉन्शियस में ही रहते हैं, मगर सबकॉन्शियस जो माइंड होते हैं वो बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं वो अनोखा एक चीज है, मगर हम लोग उसको मतलब महत्व ही नहीं देते। और ज्यादातर देखेंगे जितने बड़े बड़े आदमी होते हैं, जितने साइंटिस्ट होते हैं, वो थॉट जिसको बहुत हाई लेवल होते हैं, ये लोग सबकॉन्शियस जो माइंड को यूज करते हैं। और हम लोग इन जनरल जो मतलब आदमी होते हैं, ये ज्यादातर कॉन्शियस माइंड में ही रहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ और ज्यादातर कामकाज हम लोग कॉन्शियस माइंड में ही करते हैं, और ये जो सबकॉन्शियस माइंड होते हैं ये एक ऐसे टाइम पे एक्टिव होते हैं जब कॉन्शियस माइंड रेडी, मतलब कॉन्शियस माइंड जब हमारे साथ चलते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होते हैं। और इसको एक्टिव करने के लिए कुछ कुछ प्रोसीड्यूर्स है जो अभी विजय मैम ने बोला था कि लास्ट बहुत सारे इसके लिए वेबिनार भी हुआ था। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए खुद को स्थिर करना होता है, उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। और ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को दबा के रखता है, और ज्यादातर हम जो काम करते हैं कॉन्शियस माइंड के ऊपर ही काम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कम से कम 2% 3% ही यूज करते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड को एक बार एक्टिव कर लिया ना कोई आदमी, तो देखिएगा हमारे मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भगवान ने हम लोग को जो ये शरीर दिया है ना, इसमें एक बहुत ही अनोखा एक मतलब शरीर दिया है। इसको अगर जानना है ना, अगर खुद को आप जान पाएंगे पूरा वर्ल्ड को जान पाएंगे। जैसे मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं खुद को जानो तो पूरा दुनिया को जान सकते हो, पूरा यूनिवर्स को जान सकते हो। मगर हम लोग खुद को ही नहीं जान पाए अभी तक, तो पूरा वर्ल्ड को कैसे करके जानेंगे। तो थैंक यू सर, मैं इसके ऊपर में ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं जितना आपसे सुना बहुत ही अपने अच्छा, बहुत ही अच्छा बात बोले हैं। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा और सभी को बोलूंगा, क्योंकि दिन में कम से कम सोते मतलब सोने के पहले कम से कम 10 से 15 मिनट धीरे धीरे करके उसको टाइम एक्सपेंड करिए। मतलब 10 से 15 मिनट आप एक जगह में बैठे रहिए पूरा कूल होके। देखिएगा जितना आपके माइंड में जितना दौरा भागी चलेगा ना, और जितना आएगा आपके माइंड में, तो देखिएगा एक दिन करते 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 आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं रहेगा। जब सोचेंगे कि आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं है, तब सोचेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी से रिलीज होना शुरू हो गया है। तब देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड जब आपका काम करने लगेंगे ना, तब आप सोच पाएंगे आप बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से ही होते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, सभी को मैं धन्यवाद बोलूंगा। आज का जो सेशन रखा है बहुत ही अच्छा सेशन। मैं यही बोल के अपना बातें विराम रखूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच भास्कर भाई, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें आपने शेयर की हैं सर। और देखिए एक बात मैं अपने ना एस सर को मैं बहुत बहुत उनको थैंक यू करूंगी कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी और हम लोगों को फाउंडिंग मेंबर, है ना। और हम इस प्लेटफॉर्म पर कितना कुछ सीख रहे हैं, हर दिन कितने कितने नए नए टॉपिक्स पर और की बातें हम लोग सीख रहे हैं।
सच में कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म हमारी लाइफ में और हम ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे और इतने ग्रेट ग्रेट जो हमारे पर्सनालिटीज हैं सभी यहाँ पर हमें कितना कुछ सिखाते हैं हर दिन। तो हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे इसके पहले। सच में पैसिव के आने से पहले ऐसे लगता है कुछ भी नहीं जान रहे थे हम लोग। बस वही था कि डेली लाइफ चल रही थी, टाइम निकल रहा था, हो रहा था। लेकिन अब देखिए हम लोग कितना कुछ सीखते हैं पर दिन में। तो थैंक यू सो मच भास्कर भाई, थैंक यू सो मच हमारे टेक टीम, रेखा मैम, ऑल सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग सभी लोग यहाँ पे सीख रहे हैं इसे। थैंक यू सो मच भास्कर भाई। एंड नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ हमारे राजेश दास सर को। तो मोस्ट वेलकम राजेश सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका मंच पर, आप आए सर और अपने सर। मोस्ट वेलकम राजेश सर। थैंक यू विजय मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया, मैं गदगद हो गया। सबसे पहले मैं राजेश दास आसाम से, यहाँ उपस्थित सभी पैनलिस्ट, होस्ट, को होस्ट को मेरा नमस्ते। सभी अटेंडी को गुड इवनिंग, नमस्कार। आरोग्य सर का सुना, भास्कर जी का सुना, बहुत ही अच्छा लगा। ये एक दौर निकल गया, हम लोग एक अलग दौर से गुजर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, नया नया बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। कुछ कुछ बातें ऐसी थी जो हमारे अंदर थी, लेकिन हम लोग भूल रहे थे, तो वो सामने आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का टॉपिक भी सुपर्णा मैम ने बहुत ही अच्छा रखा है, माइंडसेट। इसी आधार पे तो सारा दुनिया कायम है, और हम लोग भारतवर्ष के रहने वाले हैं, जहाँ ऋषि मुनि के देश में, जहाँ इसका बोलबाला युगों युगों से चलते आ रहा है, इसी के माइंडसेट के ऊपर ही चलते आ रहा है। ऋषि मुनि लोग का ध्यान इसी पे केंद्रित और आधारित है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ माइंडसेट के ऊपर। आज एस सर को ही हम लोग देख लेते हैं, कितना बड़ा माइंडसेट है उनका, तो इतना बड़ा प्लान ऑर्गेनाइज कर पाए, और इसका आज सूत्रधार पात्र हम लोग बन पाए हैं। पता नहीं ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा, कैसे चलेगा, मैं तो गदगद हो गया। बस माइंडसेट पे इतना बोलना चाहता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड टेक जॉय इन योर वर्क। खुद पर भरोसा रखें, अपने काम पे आनंद लें। काम को करना है तो आनंद लेके करना है। अपनी ताकत को समझें, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की क्षमताओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप सफलता के लिए अपना माइंडसेट सही तरीके से नहीं कर सकते। माइंडसेट ये शब्द ऐसा शब्द है जिसे अपने अक्सर किसी मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से जरूर सुना होगा। कभी कभी ऐसा होता है, हम सही और गलत के बारे में फैसला नहीं कर पाते, तब हमें यही बोला जाता है कि आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव दिशा की तरफ ले जाएं। हमारे शरीर में एक माइंड ही एक ऐसा पार्ट है जो आपकी हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आप जिस चीज को जिस नजरिए से देखेंगे तो आपको वैसा ही वो दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है हमेशा पॉजिटिव सोचिए, तो फिर सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। देखिए, पॉजिटिव सोचने वाले भी इस संसार में है, नेगेटिव सोचने वाला भी इसी संसार में है। आज की दुनिया में गलत नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आए दिन न्यूज में देखते हैं ये गलत हो गया, ये छेड़खानी हो गया। अब सोचिए उस बंदे का माइंडसेट क्या था, क्या रहा होगा उस वक्त
जो उसने ऐसा गलत काम किया, हो सकता है 4 घंटे बाद उसमें पछतावा आया हो, लेकिन उस वक्त उसका नेगेटिव थॉट इतना हावी हो गया उसके ऊपर, जिससे कि उसने एक गलत काम कर दिया। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच होना चाहिए। भास्कर जी का एक बात बहुत अच्छा कहा उसने, जो हमें सुबह या शाम को शांत में मेडिटेशन करना चाहिए। बहुत अच्छा भास्कर भाई। मेडिटेशन तो बहुत, मेरे ख्याल से मेडिटेशन तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम लोग अभी 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट शांत होके कुछ ना सोचे, शून्य एकदम, आंख के सामने सिर्फ ओम लिखा हुआ नजर आना चाहिए और सिर्फ ओम के बारे में सोचे, कुछ ना सोचे। 1 मिनट हम लोग नहीं सकेंगे, कुछ ट्राई करके देख सकते हैं। बच्चे का ध्यान आ जाएगा, हस्बैंड का ध्यान आ जाएगा, वाइफ का ध्यान आ जाएगा, काम का ध्यान आ जाएगा, बॉस के बारे में सोचने लगेंगे 1 मिनट के अंदर। लेकिन इसी को अगर बैठ के हम लोग एक मॉर्निंग टाइम या रात के टाइम खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है, इसे मन में ओम का जाप करके या किसी भगवान या किसी गुरु, जिसे आप मन से बहुत अगर उसका ध्यान किया जाए तो हमारा माइंड सेट का डेवलपमेंट बहुत जल्द विकसित होता है। बस मैं आज इतना ही कह पाया। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच राजेश सर, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए, माइंड ब्लोइंग शेयरिंग सर। और आपने कहा ना कि मैंने आपको बुलाया तो आप गदगद हो गए। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप सभी के साथ जुड़ी हूँ, आप सभी से मैं सीख रही हूँ कुछ ना कुछ हर दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए मंच पर, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की अपने मन की, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। एंड नेक्स्ट मैं मंच पर देख पा रही हूँ सरिता रतेरिया मैम को। सो मोस्ट वेलकम सरिता मैम, आप मंच पर आए और आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग दें मैम। मोस्ट वेलकम सरिता रतेरिया मैम। थैंक यू सो मच विजय जी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो हमारे आज के मंच के होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट, हमारे प्रेजेंटर, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। टॉपिक तो बिल्कुल बहुत फैंटास्टिक है, माइंडसेट है। माइंडसेट है तो सब चीज सेट है बिल्कुल। और हमारे आज के प्रेजेंटर ने बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से अपनी बातें यहाँ पर रखी है। और हमें तो नहीं पता था कि हमारे आराध्या सर इतने ज्यादा मतलब इतना कुछ नॉलेज रखते हैं, इतना कुछ उनको मतलब इतना टाइम उन्हें मिल जाता है कि वो इतना कुछ नॉलेज गेन कर पाते हैं। क्योंकि जॉब करने वाला पर्सन जो है वो बेचारा क्या होता है, वो जॉब में ही फंसा रह जाता है। बॉस के जो बातें वो सुनता है, जो माइंड में वो पिक्चर चलते रहती है, और जिस तरीके की जो एनवायरनमेंट बना रहता है, जैसा कि मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है, लाइफ की गाड़ी जो है ना एकदम जद्दोजहद सी रहती है। मेहनत आदमी इतना दिन रात करता है, फिर भी बोलते हैं ना कि वो उतना कुछ पा नहीं पाता वो जितना वो सोचता है। तो इतना उन्हें टाइम मिल जाता है कि वो इतना कुछ कर पाते हैं। तो वाकई में काबिले तारीफ है जो वो इतना अपना नॉलेज हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। एंड विजय जी, आज तो मंच पर आपकी पहली बार को होस्टिंग देख रहे हैं। धीरे धीरे आपका भी वाकई में सब चीज सेट हो रहा है, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना है ना। एक माइंड हमारा सेट हो चुका है कि हम जहां से स्टार्ट किए थे हमें वहीं पर नहीं रहना, आगे बढ़ना है, कुछ अपना अपना अलग एक वैल्यू बनाना है। तो हमारे राजेश भाई ने भी बहुत फैंटास्टिक अपनी नॉलेज रखी, भास्कर भाई ने भी रखी, सभी की शेयरिंग बहुत काबिले तारीफ। लेकिन हाँ, यहाँ माइंडसेट के ऊपर मैं अपना ही माइंडसेट की बात रखूंगी, क्योंकि मैंने अपना जो माइंड को सेट किया है वो मैं जरूर यहाँ पर रखूंगी। मैं अपना माइंडसेट किस तरीके से करा है मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वैल्यू के ऊपर काम करती हूँ। क्योंकि मुझे अपनी एक वैल्यू बनानी है, मुझे अपनी एक रिस्पेक्ट बनानी है, मुझे अपना एक बोलते हैं ना कि एक अपना जो मेरी वैल्यू जो बन जाएगी, जो मेरी एक छवि जो बोलते हैं ना कि बोलते फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मैं वही बनाने में लगी हुई हूँ।
क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऑन पैसिव को मैं उतना नहीं जानती, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं और मैं टेक्निकल बंदी नहीं हूं। मैं एक नॉर्मल सी इंसान हूं, एक बोल सकते हैं एक आम इंसान जो कुछ ना कुछ करना चाहता था। एक आम इंसान का ख्वाब क्या होता है, एक आम इंसान की लाइफ का जो सपना बोलते हैं ना, वो क्या होता है? 24 घंटे का टाइम सभी के पास होता है, लेकिन वो 24 घंटे का टाइम उसने कैसे करता है? 8 घंटे का वो सोता है, फिर उसका देखिए 9 से 5 वो ड्यूटी, जो जॉब करते हैं वो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस करते हैं, जो अपना उनका काम का रूटीन है वो करते हैं। फिर उसके बाद में जो टाइम बचता है, खाना पीना है, फैमिली के साथ बिताना है, या फिर उनको खुद का अपना एंजॉय करना है या नहीं करना है, ये जो भी है, लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो उसको फेस कर रहा है और अपना चलते जा रहा है, उसका गाड़ी चल रहा है। लेकिन जो वो चाहता है, जो एक्स्ट्रा, क्योंकि सपने जो होते हैं ना, सपने मैं भी देखती थी पहले, बट वही है ना कि मैं जागती आंखों से, सोती आंखों का सपना तो कभी याद ही नहीं रहता, कभी याद नहीं रहता, क्योंकि वो जो रात को देख लिया वो तो सुबह उठने के बाद में भूल ही जाते थे। हल्का सा माइंड में एक बोलते ना धुंधला सा पिक्चर रहता था, बट उसको कितना सोचे, जितना दिमाग में जोर डालते थे वो कभी याद ही नहीं आता था। तो हमेशा जागती आंखों से ही सपने देखे, और जब वो सपने पूरे नहीं होते थे ना, तब एक चिढ़ सी मचती थी, गुस्सा सा आता था, ऐसा लगता था यार सपने देखना तो बकवास है, होता जाता कुछ नहीं, होगा तो कुछ नहीं, आना जाना कुछ नहीं, तो देख के फायदा क्या? क्यों अपना टाइम खराब करे, क्यों अपना इसमें एनर्जी लॉस करे? तो देखना छोड़ दिया, क्योंकि होता कुछ भी नहीं था। एक बोलते ना नेगेटिविटी, माइंड में वो चीज पिक्चर वो बनने लगी थी। यार जहां भी जाती हूँ वहीं पर मुझे क्यों ऐसा सुनने मिलता है, क्यों ऐसा कुछ होता है? बचपन से, ऐसा नहीं कि आज से, बचपन से स्कूल में भी पढ़ा करती थी, तो जैसे मेरी ही क्लास बदनाम हुआ करती थी, बहुत ज्यादा हल्ला करते थे, प्रिंसिपल तक के पास में खबर पहुंच जाया करती थी। तो माइंड में एक ही बात आती थी, मैं जहां रहती हूँ वहीं पर ही क्यों ऐसा होता है? क्या मेरे में कुछ कमी है? कुछ मेरे में ही ऐसा है? तो ये माइंडसेट बन गया था। लेकिन थैंक्स करती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, थैंक्स करती हूँ ऑनलाइन बिजनेस का, जिसने मेरे माइंडसेट को चेंज करना मुझे सिखाया, क्योंकि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव सोचने लगी। लोग मुझे बोलते हैं आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हो, ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बताऊं, मेरे फैमिली में मैं तो इतनी ज्यादा बदनाम हूं कि जितनी ज्यादा मैं नेगेटिव हूं ना, मेरे से ज्यादा नेगेटिव बंदा कोई है ही नहीं इस फैमिली में, ये मैं हमेशा सुनती हूँ। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप आओ हमारे सेशन में, आओ सुनो, वहां पर आपको पता चलेगा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि मैं जो चीज एब्जॉर्ब करती हूँ, जो चीज मैं देखती हूँ, जो चीज मैं समझती हूँ, मैं उस हिसाब से बातें करती हूँ। ऐसा नहीं कहीं सुनी बात भी नहीं, लेकिन हाँ ये चीज भी मेरे में बहुत होता है, कई बार होता है, क्योंकि मैं थोड़े से गुस्से वाली हूँ, तो कई बार होता है कि मैं अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे देती हूँ, जो कि गलत है, नहीं देना चाहिए हमें। तो ये होता है मेरे साथ, मैं कर रही हूँ कोशिश, इंसान हूँ, गलती होता है, क्योंकि अगर भगवान होती तो फिर बात ही क्या थी? भगवान भी धरती पर आए थे तो उनसे भी उनको भी सजा मिली थी, वो भी दुख झेले थे, तो फिर मैं तो कुछ गिनती ही नहीं रखती कहीं पर। तो ये इस पर मैं वर्क कर रही हूँ, धीरे धीरे होगा, जब होगा तब होगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रहने का बस। तो मैं अपना वो कह रही हूँ कि मैं एक अपनी वैल्यू के ऊपर वर्क कर रही हूँ। तो यस, थैंक्स करती हूँ कि पॉजिटिव सोचने पर मुझे बताया, क्योंकि जो अपना टाइम है ना, हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, हम कैसे उसे खर्च कर रहे हैं। जैसे कि अभी मेरा मोबाइल है, मोबाइल में मेरा डाटा भी है और मैं वाईफाई भी यूज करती हूँ। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर गई तो मुझे वाईफाई नहीं मिलने वाला, मुझे अपने डाटा को यूज करना पड़ेगा। अब मेरे फोन में डाटा है 1.5 GB, अब मैं 1.5 GB डाटा को मैं कहाँ यूज कर रही हूँ, कैसे खर्च कर रही हूँ, किस तरीके से खर्च कर रही हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर नहीं करता है। चाहूं तो मैं इसे रील्स देख करके भी खत्म कर सकती हूँ, फालतू की एड देख के खत्म कर सकती हूँ, कोई बकवास सी मूवी देख के भी खत्म कर सकती हूँ, या फिर मैं इसे अपने नॉलेज के हिसाब से कर सकती हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ तो मैं अपने बिजनेस में कर सकती हूँ। तो मैं अपने आप को अपने बिजनेस में मैं अपने आप को ज्वाइन करके रखती हूँ। फालतू की बकवास में या फिर फालतू के रील्स में मैं इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करती। हाँ, ये बात अलग है कि ग्रुप्स वगैरह में कुछ आ गए कि उन्होंने बोला कि आप ये देखो तो चलो देख लेते हैं, अदरवाइज मैं सोशल मीडिया में भी एक्टिव हूँ, बट वहां मैं किस लिए एक्टिव हूँ? सिर्फ और सिर्फ मुझे अगर कोई पोस्ट करनी है या किसी की पोस्ट पर मुझे दिख गया कि हाँ मेरे पास में 2 मिनट का टाइम है, मेरे पास में फ्री हूँ, तो मैं वो 2 मिनट का कर लिया, अदरवाइज
टाटा बाय बाय। मुझे किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। इफ इनफैक्ट मैं अपनी लाइफ में भी इतना ज्यादा अपने आप में बिजी हूं कि बाजू से मेरे अगर कोई इंसान चला भी जाता है ना, तो मुझे पता नहीं चलता कि बंदे ने कपड़ा भी किस रंग का पहना है। या फिर मैं अगर पैदल भी रोड पर चल रही हूँ ना, तो मुझे ये नहीं पता कि कौन सी दुकान में क्या मिल रही है। हाँ, मुझे जहां जाना है मैं वहीं, मुझे ये मतलब नहीं है कि कौन सी पब्लिक क्या बात कर रही है, या किसने क्या पहना है, या किसने क्या खाया, या किसने क्या किया। मुझे मेरी लाइफ में ही बिजी रहना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं टेंशन नहीं ले सकती। फिर वो मेरे में आएगा, अरे यार उसके पास में इतना अच्छा गाड़ी है, अरे वो इतना बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा पहना, अरे उसने इतना बढ़िया गहने पहने। बिलीव कीजिए, हमारे में होता है ना, जैसे शादी वगैरह में होता है, बेटी की शादी है तो परिवार में सबको इकट्ठा किया जाता है कि हम अपनी बच्चे की शादी में ना, बेटी की शादी में ये चीज दे रहे हैं, ठीक है। वो दिखाया जाता है, वो बताया जाता है, वैसा होता है। वो मुझे बोलते हैं, मैं बोलती हाँ ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर रहे हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देखना है। मैंने जाकर देख लिया, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, हो गया, टाटा बाय बाय। मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना माइंडसेट वैसा किया हुआ है, इसीलिए मुझे ना मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि वो जलन, ईर्ष्या, जैसे लोगों को तकलीफ होती है ना कि एक की कामयाबी देख करके दूसरे को कैसे होती है, कैसे टांग खींचते हैं, कैसे उसके लिए गलत शब्द यूज करना, तो ये मेरा माइंडसेट नहीं है। तो ये मैंने अपने आप को बिजी रखा है। लाइफ में आप अपने आप को जितना ज्यादा बिजी रखेंगे ना, आप बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो मैं अपने दिमाग को खाली नहीं रखती हूँ। हाँ, मेरे पास में अगर ये है कि हाँ मेरे पास में टाइम है, तो मैं अपने सीरियल्स वगैरह देख लूंगी, मैं वहां पर अपना टाइम स्पेंड करूंगी। और ये भी है, सीरियल वगैरह में मैं गलत बातें नहीं सीखती, वहां पर भी जो मुझे सीखने की जरूरत है, जो मुझे चाहिए, मतलब जो मुझे ग्रहण करना है वो मैं रखूंगी, बाकी को मैं फेंक दूंगी। तो अपने आप को, अपना माइंडसेट वो मेरे पर, मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मेरी सोच को मेरे को कैसे डेवलप करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर नहीं करता है। हाँ, मुझे मालूम है कि सामने गड्ढा है, और अगर मैं चल रही हूं फिर भी मैं आंख की अंधी बन रही हूं, तो मैं गड्ढे में ही गिरूंगी ना। दूसरा तो आकर के फिर भी वो बोलेगा कि बहन रुक जा, आगे गड्ढा है मत जा, फिर भी मैं ढीठ के जैसे आगे बढ़ के जाऊंगी, तो नुकसान किसका है? किसी और का नहीं है। बंदे ने हेल्प करने की कोशिश की बट मैंने इग्नोर कर दिया, तो गलती मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो गड्ढे में तो गिरूंगी, और गिरी तो मेरा ही नुकसान है। ठीक यहाँ पर यहाँ है, अपने यहाँ अगर ऑन पैसिव में कहे तो यहाँ भी मुझे लोग सिखाते हैं, अपनी शेयरिंग के माध्यम से सिखाते हैं, अपनी बातों के माध्यम से सिखाते हैं, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, ये है कि आप नहीं शब्द यूज करना कम कर दीजिए। जिस दिन आप नहीं शब्द को यूज करना कम कर देंगे या फिर एकदम बंद कर देंगे ना, लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। हर अपॉर्चुनिटी को आप गले लगाओगे। मुश्किलें सब तरफ आती हैं, शुरुआत हमने भी की थी, शुरुआत में कंपन होती थी, धक 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 दिल धड़कता था, पता नहीं मैं क्या बोल पाऊंगी, क्या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बिलीव कीजिए, इंग्लिश मुझे नहीं आती, इंग्लिश मुझे नहीं आती। हाँ, ये है कि मैं पढ़ना भी धीरे, देखिए कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं कि जो मुझे वो भी नहीं आते, मेरा उच्चारण थोड़ा सा गलत हो सकता है। जैसे कि आज जो भी हमारे यहाँ पर मंच में जैसे बंगाली पर्सन है, उनको हिंदी बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ होती है, उनके शब्द थोड़े से अलग हो जाते, वैसे मेरा इंग्लिश में हो सकता है। लेकिन मैंने अपने डर के ऊपर काबू किया कि नहीं, रीड ही तो करना है, मुझे नहीं आता कोई बात नहीं, मुझे मीनिंग नहीं आता कोई बात नहीं, बट मैं रीड करना तो सीखूं। रीड करने में भी तो बहुत जरूरी है ना। अगर आप रीड करना ही नहीं सीख पाएंगे, कॉन्फिडेंटली आप उसको बोल भी नहीं पाएंगे, तो धक 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 वहां भी होने वाला है। तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करें तो मेरे को, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सामने में कौन पर्सन हाँ गलत हो रहा है तो भी मैं डरती नहीं हूं, कोई बात नहीं, गलत शब्द निकल गए कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंट में बोलना है। तो ये माइंडसेट मैंने किया हुआ है कि सामने में कौन मेरे लिए क्या बोलने वाले हैं, नहीं बोलने वाले, उनको मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही, मुझे उससे मैटर नहीं करता। मेरा रोल है इंग्लिश पढ़ना है, वो अगर मेरा गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, हो सकता है पीछे से लोग देख करके हंस रहे हो, बट मेरा फोकस उसमें नहीं है।
मेरा फोकस है शेयरिंग में, मेरा फोकस है आगे बढ़ने में। तो सामने वाला बंदा हंस रहा है, हंसने दीजिए। बिलीव कीजिए, मैं मंच पर बोलती हूँ, देखिए मेरी लाउड स्पीक वॉल्यूम होती है ना, आप लोग को भी मालूम चलता है। आजू बाजू में देखिए, मैं शॉप पर बैठती हूँ, सभी को पता है। कई बार मेरे हस्बैंड बोलते हैं धीरे बोल, धीरे बोल। वो कस्टमर तेरे को देख के हंस रहा था। मैं बोली अच्छा हंस रहा था, कोई बात नहीं, बेचारा दुखी था बहुत दिन से। मैं उनको ऐसा बोली, बेचारा बहुत दिन से दुखी था, अच्छा हुआ मैं किसी के काम आई, मेरे कारण किसी के फेस पर स्माइल आई। मैंने फिर वो कुछ और शब्द कहे तो मैंने बोला अच्छा आपको पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, आप चेहरा दूसरी तरफ कर लेते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा है ना, चलो कॉमेडी ही सही, कुछ तो काम आई मैं किसी के। बेचारा हंस के गया, 4 दिन तक मुझे याद रखेगा। ये होता है माइंडसेट। तो आप हर एक पॉइंट में ना पॉजिटिव सोच पाएंगे। कौन क्या बोल रहा है, देखिए गुस्सा मुझे भी आता है, गुस्सा आप सभी को भी आता है। एक समय तक इंसान बर्दाश्त कर पाता है, जब बर्दाश्त करने की सीमा खत्म होती है ना, तब वो थोड़ा सा अलग चेंज हो जाता है। कोशिश करेंगे तो हम आगे बढ़ ही पाएंगे अपनी आदतों को, क्योंकि चेंज अपनी लाइफ को हमें करना है। गीता में भी कहा गया है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो काम हमें अपना करना है। जिस दिन हम अपना काम करना सही ढंग से करने लग जाएंगे ना, तो कौन क्या बोल रहा है ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। बोलते हैं ना, अपना भविष्य हम लिखवा के आते हैं। जैसे बेटियों के लिए बोला जाता है कि बेटियां जब धरती पर आती है तो अपना भविष्य, अपना भाग्य लेकर के आती है। उनके भाग्य में जितना लिखा होता है ना, वो उतना ही लेकर के अपने पिता के घर से जाती है, चाहे वो 54 हो 58 हो, जब जैसे पहले जमाने में चलता था, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो लाख हो, चाहे वो करोड़ हो। तो भविष्य हम अपना बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपने कर्म के बलबूते पर एक दिन हम कुछ ना कुछ चेंज तो कर ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं सही में आज कुछ बोलना चाहती थी, कुछ बोलते हैं ना माइंडसेट था, तो मैंने बोला कि आज सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करूंगी, तो बस वही मैं करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू विजय जी। थैंक यू सो मच सरिता जी, थैंक यू सो मच सरिता जी। मेरी वॉइस आ रही है क्या मैम? ओके, लाउड एंड थैंक यू क्लियर। सो मच। बीच में मेरा नेटवर्क इशू हुआ था मैम। माइंड ब्लोइंग शेयरिंग हमेशा आपकी रहती है मैम, और बिल्कुल आपने सारी बातें जो है अपने मन की करी हमारे साथ। और बिल्कुल जब हमें दूसरों को नहीं देखना है, कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, अगर हम दूसरों को देखेंगे तो सच में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल हमें अपने मन का करना है और अपने माइंड को सेट करना है, और अपनी जो है, सही कहा आपने, ये टाइम जो है ना, ये वैल्यू क्रिएट करने का है। तो हमें आगे बढ़ना है, सीखना है, अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है ऑन पैसिव के अंदर, और जो हमें यहाँ पर अच्छी अच्छी नॉलेज मिल रही है उसको गेन करना है। सो थैंक यू सो मच सरिता मैम, माइंड ब्लोइंग शेयरिंग आपकी। थैंक यू सो मच, आप मंच पर आए, आपने इतनी बातें शेयर की हमारे साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एंड नेक्स्ट सुचित्रा जी हमें है हमारे बीच में। सुचित्रा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका मंच पर, आप आए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग दें मैम। मोस्ट वेलकम सुचित्रा जी। थैंक यू सो मच विजय मैम। मुझे पता नहीं था कि आप मतलब सरिता मैम की बाद ही मुझे बुला लेंगे, लेकिन हाँ, एक बात तो दर्शाती है कि हमारा जो मतलब रिश्ते ना एक अनोखे रिश्ते हो गए हैं, और अपने आप जो माइंडसेट होते हैं अपने आप वो ना खींचे चले आते हैं। तो ऐसा ही हो गया है। और बिल्कुल आप तो बहुत अच्छे मतलब पहले से ही होस्ट बहुत अच्छे कर रहे थे, लेकिन आप तो मतलब जो होता है ना एक जैसे प्रोफेशनली हो गए अब, और इतना अच्छा बोलते हुए भी मतलब इतना मजा आता है कि हाँ मैं भी कुछ बोलूं और ऐसे कुछ सीखूं। तो इंस्पिरेशन ऐसे ही हम एक दूसरे से देखकर कुछ यूनिक हमारा तो होता है। तो कुछ ऐड ऑन करके हम
एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। और जैसे अभी अभी सरिता मैम ने भी इतना अच्छा मतलब बोला, और वाकई आप सभी ने मतलब हम सभी ने मिलके तो सरिता मैम का एक नाम हो ही गया है कि छत्तीसगढ़ की शेरनी। तो वाह, जैसे शेरनी की दहाड़ होती है तो दहाड़ वाली मैम की मतलब शेयरिंग होती है, और बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। और आज थोड़ा सा वक्त मैं अपनी पास से निकल पाई हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, और मैं चली आई। और मतलब ऐसा हुआ ना कि जो 5 वाले सेशन का जो वहां पर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप लोगों को मैं सुन भी नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं एक हो रहा है कि ऐसा मतलब आदत बन चुके हैं हमारी कि हम एक दूसरे को नहीं सुन पाते ना, तो कहीं ना कहीं होता है कि आज कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, मैं मिस कर गया। तो ये है हमारा आपस की जो मतलब प्यार, वो प्यार भी है और माइंडसेट भी है। और हाँ, मैं तो ये मुझे पता है कि अर्घ्य बनर्जी जो सर बहुत अच्छे बोलते हैं, और उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि आप सभी ने बोल रहे हैं। तो सो सॉरी अर्घ्य सर, मैं थोड़ा सा मिस कर गया और बहुत लेट ज्वाइन कर मतलब किया, तो इसलिए। एंड मैं नमस्ते करती हूँ इस प्लेटफॉर्म की हमारी जो ग्रेट सर है, गौतम सर, सुपर्णा मैम, और सारी को होस्ट सर मैम सभी को, एंड साथों साथ हमारे सभी पैनलिस्ट को भी मैं दिल से नमस्ते कहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि मुझे मौका दिया। एंड माइंडसेट के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि आप सभी इतने मतलब वैल्यूएबल शेयरिंग दिए ना। जैसे भास्कर सर की वो बात मैं तो नोट डाउन करके रखी हूँ कि यस, ये बात मैं भी फील करती हूँ कि जब दिमाग खाली होता है ना, तब बहुत कुछ हम सीख पाते हैं, और वो ना अक्सर बहुत दिन से याद रहता है और हम कभी भूले नहीं। तो ऐसे ही जैसे सर हमारी कॉर्पोरेट मीटिंग हो या फिर G60 का मीटिंग हो, तब ऐसे बोला जाता है, हमारी सभी के तरफ से बोलते हैं कि जब हम बिना एक्सपेक्टेशन की कुछ मिले ना हमें, तो बहुत मतलब मन में ना एक क्या कहे कि मन में इतना आनंद होता है कि वाव, ऐसा भी होता है। लेकिन हम अगर अपनी मन से ना ऐसे सेट किया जाए कि हाँ सर आज बहुत कुछ देंगे, मतलब वैसे वैसे मतलब आप लाइक वहां पर ऐड कर चुके हैं पहले से ही कि एप्पल, और सर कहीं ना कहीं एप्पल के बात नहीं बोले, तो क्या होगा कि आपके माइंडसेट आपसे पहले ही बोल रहा है कि एप्पल, लेकिन आपकी मन चाही वो बात सर नहीं बोली, तो आपको दुख पहुंची। और आप क्या बोल रहे हैं तब आपकी मुंह से पॉजिटिव नहीं निकल रहे। मैं आप ऐसे कोई ब्ला ब्ला मैं नहीं कहूंगी, ऐसा कुछ बोल के आप दूसरे को भी डीमोटिवेट कर रहे हो, तो ये तो सही नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या यहाँ पर हुआ कि ना हमारा थॉट प्रोसेस ही रॉन्ग था, तो इसलिए हमारा माइंडसेट बहुत ही इम्पोर्टेंट। और सरिता मैम ने भी बहुत अच्छे बोला कि हाँ, सेट माइंड तो हमारा सभी का है, लेकिन हम सेटअप करने के लिए भूल जाते हैं। और अभी हमारा जो टाइमिंग है तो वो सेट करने का ही है, और लगभग हम थोड़ा थोड़ा कोशिश भी कर रहे हैं सेट करने के लिए। तो मैं कई जगह से छोटी छोटी ऐसे नोट डाउन करके करके अपने ब्रेन को ट्रेन करने की कोशिश जारी रखी, तो वहां से सीखी कि हमारा मन जो है एक बच्चा है, और बिल्कुल उसे क्या करना है, हमें सही ढंग से सोचना सिखाना है, और क्या सही है क्या गलत है, ये जैसे हमारा ब्रेन मतलब नहीं समझ पाते, तो उनको समझाना है कि ये अच्छा पिक्चर है, ये अच्छा पिक्चर है, और ये बिल्कुल बुरा पिक्चर है, इसको फेंक दो, इसको नहीं याद रखते। तो ऐसे ही मतलब हम क्या करते हैं कि हमारे ब्रेन को ट्रेन करते हैं, और उसी हिसाब से जैसे होता है ना ज्ञान की जो खुराक, हमें जब भूख लगती है
तब हम खाना खाते हैं। तो उसी तरह हमारा ब्रेन का खुराक है मतलब ज्ञान। जो हम जितना नॉलेज हम ले पाएँगे, हम कहीं से भी हो सकता है, तो हम उठाकर उनको वो खुराक दे पाते, तो हमारा ब्रेन क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं और भरपेट हो जाता है उनका। जैसे हमारा पेट भर जाए तो बहुत शांति मिलता है ना, तो हमारा ब्रेन का भी ऐसा अच्छी माहौल मिले, जैसे हमारा ये अभी का जो माइंडसेट वाला, तो सभी ने कितने अच्छे-अच्छे बोला, तो हमारा ब्रेन ना ऑलरेडी ट्रेन होना शुरू हो गया है। तो इसलिए ऐसे माहौल में रहना है। और यस, सरिता मैम, विजय मैम का तो बहुत आसान है क्योंकि हिंदी, और लेकिन अगर विजय कुमारी मैम को और हमारी सरिता मैम को बंगाली बोला जाए तो हाँ, कुछ-कुछ समझेंगे, लेकिन कहीं-कहीं पर ऐसा मिस्टेक हो जाएगा। तो तभी क्या होगा कि अगर उसके सामने कोई बंगाली में एज़ ए प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, तो वो उनकी जो ब्रेन है ना, वो बोलेगी कि हाँ, ये मैं कैच कर पाई, लेकिन ये छूट गया है। ऐसा होगा क्योंकि वो लैंग्वेज के एक जो दायरे में हम हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल हमें सीखने को तो कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन हमारा ब्रेन इसी टाइप का होता है, लाइक बच्चे को हम जैसे सिखाते हैं, बच्चे वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो इसी तरह से हम मिल-जुल के एक-दूसरे से सीखते हैं। और बिल्कुल एक बात तो हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में हम अगर पीछे देखेंगे, तो हमें अनुभव मिलेगा, लेकिन आगे देखेंगे तो बहुत आशाएँ भी मिलेगी। लेकिन दाएँ-बाएँ हम देखेंगे, तो बहुत सत्य मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, और हम अगर अपने अंदर देखेंगे, तो वहाँ पर परमात्मा मिलेगी, आत्मविश्वास मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच मैम। सभी को मैं वंस अगेन नमस्कार करती हूँ। हमारे विजय मैम। थैंक यू सो मच सुचित्रा जी, वंडरफुल शेयरिंग आपकी। और अभी आपने कहा ना कि अगर हमें बंगाली बोलने दी जाए तो हम भी अटकेंगे, लेकिन आपको तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है मैम। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आपने, अभी प्रेजेंटेशन ही हो गया आपका एक तरह से। इतना अच्छा आप बोलते हो और फिर भी बीच में ये बात कहते हो कि आपको हिंदी बोलने में दिक्कत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छा हिंदी बोलते हो और आपकी शेयरिंग माइंड ब्लोइंग रहती है हर बार। थैंक यू सो मच सुचित्रा जी। एंड नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ नीता देवी जी को। सो मोस्ट वेलकम नीता मैम, आप आए मंच पर और आप अपनी शेयरिंग दे मैम। मोस्ट वेलकम नीता देवी मैम। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और पैनल पे जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। स्पर्णा मैम, गौतम सर, भास्कर सर, सभी को जितने भी मतलब के जिन्होंने जो मंच बनाया है, उनको भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। और आज माइंड सेट पे बात हो रही है, तो आज तो सबने बहुत ही अच्छे से एक मैं बोलूँ तो एक तरह से हमारा माइंड बिल्कुल सेट हो गया है। तो देखो ना, अगर हम जब हमको अपना माइंड, अगर हम अपना माइंड सेट रखेंगे तो हम कोई भी मुश्किल से मुश्किल, बड़े से बड़ा काम आसानी से कर पाएंगे। अगर हमारा माइंड ही सेट नहीं होगा, इधर उधर ध्यान होगा, तो हमारा जो काम होगा वो बिगड़ेगा ही, सही से नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही अच्छे से बोला मैम ने कि मतलब कि हमें जरूर थोड़ा सा, रागे सर ने भी इतने अच्छे से हमको समझाया कि हमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए, थोड़ा सा, अगर हम सुबह के टाइम या शाम के टाइम खाना खा के भी बैठ सकते हैं, 15-20 मिनट के लिए अपने माइंड को रेस्ट दें और थोड़ा सा बैठे भगवान की तरफ ध्यान दें, तो हमारे सारे काम अच्छे से होंगे और भगवान हमेशा हमारे साथ साथ ही रहेंगे। हमको थोड़ा सा टाइम अपने माइंड के लिए, मतलब के भगवान के ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए जरूर निकालना चाहिए। हमको देखो, सारा दिन तो हम कामों में उलझे रहते हैं, हमारा दिमाग
सारा दिन काम में मतलब इतना परेशान रहता है। तो जो हम थोड़ा-सा टाइम देंगे ना तो उसमें हमारे माइंड को बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। तो मैं सबका सुना और सरिता मैम को तो मैंने सुना, उनका तो मैं उनको सुने ही जा रही थी और लग रहा था कि बस उनको सुनते ही रहो। क्योंकि जो उनकी बातें थी ना, वो सारी बातें मेरी बातों से मैच कर रही थी। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे सरिता मैम सोचती है ना, तो मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई क्या कर रहा है, ना मेरे को किसी को देख के दुःख होता है। तो मेरा भी सेम वैसा ही है, क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी के बारे में बुरा सोचने का। बस यही है कि किसी के लिए थोड़ा-सा अगर अच्छा कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। और कोई क्या कर रहा है, किसको कितना मिल रहा है, अच्छी बात है किसी को मिल रहा है। मैं तो बोलती हूँ अच्छी बात है जी, उसके अच्छे कर्म हैं। तो हम भी अपने अच्छे कर्म बनाएँ और भगवान हमारे साथ भी ज़रूर अच्छा करेगा। हमको भी बहुत कुछ मिलेगा। वो टाइम आ गया है, अगर हमने किसी के लिए बुरा नहीं ना सोचा, तो हमारे साथ भगवान कभी भी बुरा नहीं होने देगा। ये तो बात सच है। तो हमको हमेशा पॉज़िटिव ही रहना है। चाहे कोई कुछ भी बोलो, उसको कभी भी नेगेटिव मत लो। कभी भी अपना मत ऐसे उनको गुस्सा करके मत दिखाओ, क्योंकि वो हमारा रिएक्ट ही देखना चाहता है। जो हमको बुरा बोलता है, वो देखता है कि ये आगे से कैसा रिएक्ट करता है। तो हमको अपना माइंड सेट रखना है। उसका कोई भी जवाब नहीं देना है। उसको पॉज़िटिव में ही लेना है हमको। तो ये सभी बातें मैंने सरिता मैम की सुनी और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और थैंक यू सरिता मैम, आप बहुत ही अच्छा बोलते हो। और थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच नीता जी, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। सच में आप भी बहुत प्यारा बोलते हो मैम, और बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने शेयर की कि बिल्कुल हमें अपने गॉड के लिए थोड़ा-सा टाइम गॉड को याद करना चाहिए, सुबह अपने माइंड सेट अपने माइंड को टाइम देना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने भी शेयर की हमारे साथ, उसके लिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, और बिल्कुल हम सभी लोग सीख रहे हैं एक-दूसरे से। थैंक यू सो मच नीता मैम। एंड नेक्स्ट में विश्वजीत राय सर है हमारे बीच में। सो मोस्ट वेलकम विश्वजीत रॉय सर, आपका मंच पर स्वागत है। आप आए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम। हेलो। यस सर। हेलो। हेलो। सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम, प्यार प्रणाम प्रणाम। तो आज का टॉपिक है माइंडसेट। इसके ऊपर और कुछ सरिता मैम, सुचित्रा मैम बहुत शानदार विचार रखे। मैं उन सभी का वचन से सहमत हूँ। तो हम लोग कामकाज करने वाले आदमी हैं। कामकाज में हम लोग बहुत परेशानी आती है। उसके बावजूद हम टाइम निकल कर मीटिंग में आते हैं, सेमिनार कर देखते हैं, सभी से सीखते हैं। अभी भी सीख रहे हैं, विभिन्न मंच में जाते हैं, विभिन्न मंच से सीखते हैं। मेरा दोस्त है, मैं जिसको ब्लेस किया हूँ, उसके साथ वो कनेक्ट में मीटिंग कंडक्ट करके सीखते हैं। चलो सीखी मंच ये नाम देके। कल एसआर का मीटिंग है, वो मीटिंग में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए डेटा कम ना पड़े, इसके लिए पहले से डेटा पैक लेना, ये भी माइंडसेट में है। बहुत सारा बात हमेशा माइंड में रहता है। मुझे पहले भास्कर साहब बोला है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी आता है, कभी कभी चला जाता है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, अच्छा लगा। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच विश्वजीत सर।
थैंक यू सो मच विश्वजीत रॉय सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग। बिल्कुल आपने सारी बातें हमारे साथ बहुत अच्छी करी हैं कि बिल्कुल हम लोग सीख रहे हैं, और आप इतना जो देखिए इतनी मेहनत भी करते हैं, बोल रहे हैं आपका काम बहुत मेहनत का है, फिर भी आप कोशिश करते हैं कि आप पैशन के साथ जुड़े और सीखें। तो बिल्कुल हमारे जो जितना भी हम लोगों ने स्ट्रगल किया है लाइफ में, वो सभी दूर होने वाला है। तो जितने भी सपने हैं वो हमारे यहाँ से पूरे होने वाले हैं, और बस हमें करना क्या है, हमें मंच के साथ ज्वाइन रहना है और सीखना है। सो थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल कल हमारे सर आ रहे हैं सुबह 8:30 बजे, तो हम लोग जरूर सभी को सुनने की कोशिश करेंगे, उनको अपना डाटा हम लोग सेव रखेंगे और सुनेंगे अपने सर को। सो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट प्रीति जी है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम प्रीति मैम, आप आए मंच पर और आप भी अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग दें मैम। मोस्ट वेलकम प्रीति जी। प्रीति जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो मोस्ट वेलकम मैम, मंच पर आपका स्वागत है। ओके, शायद उनको नेटवर्क इशू हो सकता है। सो गौतम सर, अभी बहुत अच्छा सा सेशन हमारा गया है आज का, सभी की शेयरिंग हो चुकी है, माइंड ब्लोइंग सेशन रहा है, और बिल्कुल मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया, सभी ने अपने मन की बातें अपने माइंडसेट को लेकर यहाँ पर शेयर की हैं, और बहुत ही अच्छा सेशन गया आज का। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड मोस्ट वेलकम गौतम सर, आप आए मंच पर सर। थैंक यू विजय मैम, आपका पोस्टिंग लाजवाब, रियली बहुत अच्छा मन संभाले। लेकिन मैम मेरे ख्याल से सतपाल जी शायद अपना शेयरिंग नहीं दिए। सतपाल जी है क्या? ओके यस सर, एक्चुअली वो ड्यूटी में थे तो मैं पीछे रख रही थी उनको, और फिर लास्ट में मैं भूल गई। तो मोस्ट वेलकम सतपाल जी, आप प्लीज आए और आप अपनी भी वैल्यूएबल शेयरिंग दे सर आज के। हमारे भाई को भूलोगे तो गलत हो जाएगा, पहले बता दे रहे हैं। सरिता मैम एक्चुअली वो ड्यूटी में थे, मुझे लगा वो घर पे आ जाएं तब बुलाऊंगी, और फिर मैं भूल गई। यस थैंक यू विजय मैम। तो सरता मैम, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो चलता है, ऐसा कुछ बात नहीं, छोटी मोटी बातें चलती हैं। अरे अब तो घर का मुर्गा बन गए ना। आज का सेशन बहुत माइंड ब्लोइंग था, और हमारे आर्घ्य बनर्जी ने सर ने जो माइंडसेट के ऊपर बातें बताई, बहुत बढ़िया बातें बताई, और हमारे भास्कर सर ने भी बहुत अच्छा बोला, और सुचित्रा मैम भी बहुत अच्छी बता रही थी। अभी बोला कि बंगाली में समझ में नहीं आता, तो मैम थोड़ी बंगाली समझ आती है पर इतनी नहीं आती। तो चलो, आपकी हिंदी भी बहुत बढ़िया थी। तो आज का जो अभी अपने सर बोल रहे थे ना, विश्वजीत राय सर, कि बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी आप मंच में आते हैं, तो ये भी एक माइंड सेट है। आपको पता है कि मुझे एक वेबिनार में जाना है, तो इसको भी माइंड सेट ही बोलेंगे कि हम, कि ये भी माइंड सेट रहता है कि यहाँ पे हमारा वेबिनार जो शुरू होने वाला है कितने बजे होगा, और उससे पहले हमें फ्री होना है। तो बहुत बढ़िया सबकी शेयरिंग रही आज की। तो सो थैंक यू विजय मैम, थैंक यू, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सतपाल जी। हमारे विजय मैम का शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ है, कोई बात नहीं है। तो आज अभी सुपर्णा मैम कुछ बोलना चाहती है। सुपर्णा मैम बोलिए। सबसे पहले मैं विजय मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी। विजय मैम ने बहुत अच्छा से सेशन को संभाला है, और अर्घो सर का प्रेजेंटेशन भी लाजवाब था, बहुत ही बढ़िया। इतना अच्छा सर एक एक शब्द को बोले, इतना पता नहीं था सर इतना अच्छा बोलते स्पीकर भी है। और मैं आज का 10 तारीख 10 जनवरी, तो आज का हम लोगों को एक स्पेशल डे है, क्योंकि हमारा जो रेखा मैम सबसे प्यारी। गौतम सर, मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस मैम। ओके, कंटिन्यू करें सर। सुपर्णा मैम कंटिन्यू करें। यस मैम, आपका नेटवर्क इशू था। मैंने बोले आपने बहुत ही अच्छा मंच को संभाला है, हर टाइम संभालते ही हो। होस्टिंग सभी बहुत अच्छा है, एकदम प्रोफेशनल जैसे आप बोलते हो, बहुत ही अच्छा लगा। और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया हुआ है। मैं आज का जो डेट 10 जनवरी, ये हम लोगों के लिए बहुत
बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जो हम लोगों को दिखाया दिशा, एक सोच जो समझाया, जहां भी कुछ है, ये विश्वास जगाया है। आज उनका बर्थडे है, तो मैंने बहुत बार मैम को बुलाया, मैम का इतना कुछ इशू है, मैम आ नहीं पा रहे, इच्छा तो मन में था। कल रात में मैं फोन किया 12:30 बजे तब गई, और सुबह भी फोन बोला मैम आने के लिए, तो मैम कुछ प्रॉब्लम है, मैम मैं नहीं आ पाई। फिर भी हम लोग हर टाइम मन में उनका याद करते ही रहते हैं। कल रात से अभी तक मैम का एक बार दीदार होने के मतलब हंसी देखना चाहते थे। ठीक है, फिर भी हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे मैम, आप बहुत जल्दी हम मिलेंगे एक साथ फिजिकल प्रोग्राम में। आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए हमेशा, जितना आपका स्माइल देखते रहती थी, वही स्माइल आपका चाहिए हम लोगों को। थैंक यू। और मैं आप बिल्कुल, बिल्कुल सुपर्णा मैम, मैं भी 2 शब्द बोलना चाहूँगी रेखा मैम के लिए कि आज उनका बर्थडे है और वो कहीं न कहीं वो भी हमें मिस कर रहे हैं। हम उनको मिस कर रहे हैं, वो हमें मिस कर रहे हैं, बट होता है ना कभी-कभी लाइफ़ की कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट होती है, कुछ अलग ही मजबूरियाँ होती हैं, तो हम लोग चाहकर भी मिल नहीं पाते हैं कभी-कभी। तो हम बिल्कुल उनको मिस कर रहे हैं और उनको बर्थडे की बहुत-बहुत बधाई देते हैं, और बहुत जल्दी हम लोग सच में फिज़िकली मिलेंगे और फिर सभी कोई का बर्थडे हम लोग एक साथ मनाएँगे। यस मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू विजय मैम। इतना अच्छा मंच संभालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्पेशली सारे पार्टिसिपेंट को धन्यवाद करना चाहता हूं कि लास्ट तक जो बने रहे। दिस इज कॉल्ड माइंडसेट, कि हमें बने रहना है। कौन है कौन नहीं है, दैट्स नॉट आवर चैप्टर। हमें मीटिंग में रहना है और हमें वो कनेक्ट के साथ टाइम बिताना है, कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। जो हमसे सीखना चाहते हैं हम उसे भी सिखाएंगे। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि आज हमारे बीच आके पहली बार के लिए ज्वाइन हुए हैं विश्वजीत रॉय सर कलकत्ता से। तो विश्वजीत रॉय सर को मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। सर आप रोज आइएगा और हमसे मिलके बातें कीजिएगा, आपका शेयरिंग भी हमें सुनना है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। yes. मैं ऑब्वियसली मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आऊंगा। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ठीक से बात नहीं कर पाता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आऊंगा सर। ओके, कोई नहीं। हिंदी थोड़ा खराब है, थोड़ा अच्छा है, यही चाहिए। हर तरह का लैंग्वेज में हम लोग सुनेंगे, मानेंगे, समझेंगे। सरिता मैम इतना अच्छा हिंदी बोलता है, विजय मैम, कुमारी मैम, तो उसके आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं। नहीं, उन लोग का मदर टंग है ना, तो हम लोग का तो मदर टंग नहीं है, उसके बाद भी हम ट्राई कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया है ना। और सबसे तो मिलेंगे कलकत्ता में इवेंट में, रसगुल्ला खाना है सबके से मिलके एक साथ, कलकत्ता का रसगुल्ला। श्योर। ओके, फैंटास्टिक, दैट्स फैंटास्टिक गोइंग ऑन। अभी मैं बोलना चाहता हूं, देखिए फ्रेंड्स, इसी माइंड सेट के साथ हम रोज मिलेंगे और रोज पॉजिटिवली कुछ बात करेंगे, बात करके अपना सेशन को आगे लेके जाएंगे। तो कल के लिए आज हमें चलना पड़ेगा, तभी हम कल मिल पाएंगे। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it.